जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन चल रहा है और इसमें अपन दूसरा अध्याय सांख्य योग देख रहे हैं। और इस सांख्य योग में अभी तक अपन ने देखा कि अर्जुन जो है वो स्वधर्म का पालन करना नहीं चाहता है। क्षत्रिय है, युद्ध करना उसका स्वधर्म है और उसके सम्मुख जो है वो उसके ही परिवार के और उसके प्रियजन सामने खड़े हुए हैं, युद्ध के लिए तत्पर हैं। तो उनको देखकर उसके अंदर मोह उत्पन्न होता है और उसके कारण वो कर्तव्य से विमुख होना चाहता है। 6, 7, 8वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे गाइड करो। संजय उवाच 9वां श्लोक। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार के कहकर कि फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट रूप से चुप होगा। अर्जुन ने कहा अब युद्ध नहीं करूंगा। बोला जरूर है कि आपकी शरण में हूं, आप गाइड करो, मार्गदर्शन दो, लेकिन फिर ये कह के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए यह वचन कहे। कोई बच्चा होता है ना, बच्चा, अब वो कोई काम नहीं करना है तो फिर माता पिता हंसते हुए भी उसको समझाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 11वें श्लोक में, हे अर्जुन, तू न शोक करने मनुष्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, दुख नहीं करते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देख अर्जुन, बात तो तेरी ठीक है, नहीं है, वो अलग है, लेकिन तुम जो कह रहे हो ना ज्ञानियों जैसे, पंडितों जैसे, तो पंडितों जैसे तुम कह रहे हो, ऊपर उनका आचरण, तुम्हारा जो आचरण है वो पंडितों के समान नहीं है। क्योंकि जो पंडित जन हैं, जिनकी बुद्धि में सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, ज्ञानियों जैसी बात तो तुम बहुत कर रहे हो कि धृतराष्ट्र कि भीष्म पितामह का वध कैसे करेंगे, उनसे युद्ध कैसे करेंगे, द्रोणाचार्य के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाएंगे, ये जो अपने आत्मीय जन है, पितामह है, गुरुजन है, ये सब ज्ञानियों जैसी बात तो तुम कर रहे हो, वो ठीक है, पर तुम्हारा जो आचरण है ना वो ज्ञानियों के समान नहीं है, केवल बात ही बात है। क्योंकि ज्ञानी जन जो है वो जिनमें प्राण है अभी, उनके लिए भी शोक नहीं करते, जीवित हैं वो, और जिनके शरीर से प्राण निकल गए हैं, चले गए हैं, उनके विषय में भी जो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, वो शोक नहीं करते, दुख नहीं करते। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब जो ज्ञानियों की बात आप कर रहे हो ना अर्जुन, तो ये भी ध्यान रखो कि तुम पहले भी थे, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे। चेतना की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं।
अभी ये शरीर नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन पूर्व में भी जो जीव है, आत्मा है, वो थी, अभी इस शरीर में है, पहले किसी और शरीर में थी, किसी और रूप में थी, और आगे भी होगी, क्योंकि आत्मा कैसी है, वो अजर है और अमर है। अजर मतलब जरा से रहित है, अमर मतलब मृत्यु से रहित है। और बीच में ये थोड़ा सा समय के लिए दिखने लगी। फिर कहते हैं 13वें श्लोक में कि जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं देख, जैसे ये अपना शरीर है, पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ, तो क्या जो बाल्यावस्था थी वो टिकी क्या, हमेशा रही क्या? नहीं रही। क्या जो युवा अवस्था थी वो हमेशा रही क्या? नहीं रही। ये वृद्धावस्था भी हमेशा रहेगी क्या? नहीं रहेगी। प्राणांत हो जाएगा, देह छोड़ देगी, शरीर छोड़ देगी, प्राण जो है निकल जाएंगे। यानी ये सारी अवस्थाएं आई और गई। अपन कौन है? तब भी अपन है। जब बालक थे तब भी अपन थे, युवा थे तो भी अपन थे। अब जब इस एज में आ जाता है व्यक्ति, वृद्धावस्था में, तो भी रहता है। तो ये अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। इसी तरह ये देह भी परिवर्तनशील है। आज इस देह में, भविष्य में जब ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरी देह धारण करेंगे। तो कह रहे हैं कि भगवान की जैसे सोना है, विभिन्न आभूषण उसके बने हुए हैं, एक समय में वो सोना अंगूठी के रूप में है, फिर वो सोना नथनी के रूप में चला गया, फिर सोने ने कोई दूसरा रूप धारण कर लिया। तो सोना हमेशा रहा, सोना हमेशा रहा, और आभूषण जो है वो उत्पन्न हुआ और फिर समाप्त हो गया। अपन नींद में जाते हैं, अपन जगते हैं, जैसे अभी जागृत अवस्था है तो अपन हैं, नींद में भी अपन थे, सुषुप्ति में भी, गाढ़ी नींद में भी अपन थे। तो अपन हमेशा रहते हैं। और ये जो अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये आती जाती रहती है। तो भगवान उसको अनेकानेक प्रकार से विषय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक श्लोक और ले लेते हैं, 14वां, फिर समाप्त करते हैं। कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगमोपायिनो अनित्यास्त्यांस्तितिक्षस्व भारत। कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ये जो सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पत्ति और विनाशशील है और अनित्य है, टेम्परेरी है। इसलिए भारत तो इनको सहन कर। ये जो सुख दुख होता है और सर्दी गर्मी लगती है, ये इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य क्या है कि जैसे एक इंद्रिय है नेत्र और विषय है रूप। नेत्र से अपन क्या देखते हैं? रूप देखते हैं, चित्र देखते हैं। तो अपने मनपसंद रूप आया तो नेत्र इंद्रिय क्या हुई? प्रसन्न हुई, मन प्रसन्न हुआ। और इंद्रिय के सामने, नेत्र के सामने कोई ऐसा रूप आया जो अपन ना देखना चाहते हैं, विवत्स रूप आ गया, कुछ रूप आ गया, तो क्या हो गया? ये नेत्र इंद्रिय अप्रसन्न हुई, दुखी भी हुई। तो ये किसके संयोग से हुआ? इंद्रिय और विषय के संयोग से। इसी तरह मान लो बहुत अधिक ठंड हो गई तो ये जो त्वचा है इसको अच्छा नहीं लगा, बहुत गर्मी लग गई तो भी त्वचा को अच्छा नहीं लगा। तो ये जितने भी सुख हैं, दुख हैं, ये जो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इसके अनुकूल विषय जब आए तो इसने सुख का अनुभव किया, और इसके जब प्रतिकूल विषय आए जो ये नहीं चाहती है तो क्या हुआ? दुख का अनुभव किया। तो ये कैसे हैं? आगमापाई, आने जाने वाले। तो क्या कर? तितिक्षव, इसको सहन कर, इसके लेके बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, है ना। तो
इसी को तप भी कहा है, इसी को तप भी कहा है। तो भगवान अनेकानेक प्रकार से उसको आत्मज्ञान कि हु एम आई, अपन कौन है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो है वो अजर है, अमर है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, और तेरा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद घन है, कि सत है, चित है और आनंद है, ये स्वरूप है। और ये जो कर्तव्य तुझे मिला है, जो ड्यूटी मिली है, इसको कर, कर्तव्य मान के कर्म को कर, निष्काम भाव से कर्म को कर। धीरे 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 अपन इस विषय को और थोड़ा विस्तार से देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान अर्जुन को उसका जो स्वधर्म है, कर्म है, उसमें लगाते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।